कि एक्चुअली प्रेग्नेंट होने के लिए आपको कब ट्राई करना चाहिए। जैसे ही रिलेशन बनाते हैं तुरंत पूरा डिस्चार्ज, पूरा सीमन बाहर लीक आउट हो जाता है। तो क्या इस वजह से ही प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही? अगर बैक फ्लो आ रहा है तो क्या प्रेगनेंसी नहीं होगी? नहीं। बाकी अगर डिस्चार्ज बाहर आ रहा है वो क्यों आता है? बिकॉज तो कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए? अब क्या स्पर्म्स को ऊपर जल्दी से ट्रैवल कराने के लिए आपको तकिया लगाना है, या फिर आपको पैर ऊपर करने हैं, पूरी रात वैसे लेटे रहना है, या फिर स्पर्म्स बटक से भी असेंड कर जाएंगे? तो अगर बाहर इजैकुलेशन करते हैं तो भी क्या प्रेग्नेंट हो सकते हैं? रिलेशन बनाते ही हस्बैंड का पूरा डिस्चार्ज बाहर आ जाता है। क्या यही रीजन है आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे? रिलेशन बनाने के बाद कितनी देर लेटे रहना चाहिए जिससे डिस्चार्ज बाहर नहीं आए? क्या पैर ऊपर करके लेटना हेल्पफुल होगा? क्या तकिया लगाना जरूरी है? करवट लेकर सोना जरूरी है? कितनी देर बाद वॉश कर सकते हैं? कितनी देर बाद पेशाब कर सकते हैं? जब कपल्स प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं तो इस तरह के सवाल बहुत बार मन में आते हैं। फिर उसके जवाब ढूंढने के लिए आप या तो अपने फोन से पूछते हैं, या फिर आप पूछते हैं अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों से। कई बार सही जवाब मिलता है और कई बार आपकी कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। तो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं डॉक्टर प्रियंका, आपकी फ्रेंडली ओबीगाइनी, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें ये सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे कि आखिर कितनी देर तक लेटना जरूरी है, और अगर डिस्चार्ज बाहर आ जाता है तो फिर ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। कुल डायरेक्ट ही वीडियो होने वाला है, कुछ भी इधर उधर की बातें, फालतू बातें नहीं, घुमा घुमा के नहीं बातें होंगी, सीधी सटीक बात होगी जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो सबसे पहली चीज ये क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअली प्रेग्नेंट होने के लिए आपको कब ट्राई करना चाहिए, जिसको हम ओव्यूलेटरी पीरियड या फर्टाइल विंडो बोलते हैं। तो अगर आपका पीरियड साइकिल जो है 28 दिन का है, तो उसमें जितने भी दिन में आपके पीरियड्स आते हैं उसमें से आपको 14 दिन माइनस करने हैं। फॉर एग्जांपल 28 दिन में पीरियड आते हैं तो 14 दिन माइनस कीजिए, 14 आ जाएगा, यानी कि अंदाजन उस दिन ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन से 4 दिन पहले और 2 दिन बाद तक रिलेशन बनाने की सलाह दी जाती है फॉर इंक्रीजिंग योर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह 30 दिन, 35 दिन, जितने भी दिन का साइकिल है उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं। अगर पीरियड्स इरेगुलर है, समय पे नहीं आते, तो ओव्यूलेशन कैसे पता करें? तो ऐसे केसेस में जनरली हम ओव्यूलेशन किट या फिर हम सोनोग्राफी, रियल टाइम सोनोग्राफी से ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब दूसरा कॉमन डाउट, हम मैम इस समय ट्राई कर रहे हैं पर जैसे ही रिलेशन बनाते हैं तुरंत पूरा डिस्चार्ज, पूरा सीमन बाहर लीक आउट हो जाता है। तो क्या इस वजह से ही प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही? बहुत लोग इस चक्कर में बहुत स्ट्रेस ले जाते हैं और बहुत तरह तरह के ट्रीटमेंट करा लेते हैं। तो इसको इस तरह से समझते हैं, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मैं काफी बार ये चीज समझा चुकी हूँ। जब भी रिलेशन बनाते हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में रिलेशन बनाते हैं, तो यहाँ पे फीमेल की योनि में डिस्चार्ज होता है। अब ये एक ब्लाइंड एंडेड पाउच है, इसके बाद ऊपर बच्चेदानी शुरू हो जाती है, कोई लंबा पाइप नहीं है। तो यहाँ से ऊपर बच्चेदानी शुरू हो जाती है और ये वजाइनल पोर्शन होता है। तो जैसे ही 2 से 3 ml गश से सीमेन रिलीज होता है यहाँ पे, तो बैक फ्लो आएगा। दैट इज नॉर्मल, बिकॉज ये जगह ही इतनी है। प्लस वो गश से रिलीज होता है तो उसी गश से बैक फ्लो आता है। इट इज क्वाइट नॉर्मल। अब दूसरी चीज, अगर बैक फ्लो आ रहा है तो क्या प्रेगनेंसी नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सीमन में 2 से 3 ml सीमन में मिलियंस की तादाद में स्पर्म होते हैं, यानी लाखों स्पर्म्स होते हैं जो कि बहुत तेज रफ्तार से ट्रेवल करते हैं। अब प्रेगनेंसी होने के लिए अंडेदानी में अंडा बनना चाहिए और अंडा और स्पर्म आपस में मिलने चाहिए, जिसके लिए ट्यूब ओपन होनी चाहिए। तो जो मैंने बताया लाखों की तादाद में स्पर्म्स हैं, वो इतनी तेजी से ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, तो लगभग यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का रास्ता, यानी कि वजाइनल कनाल से फर्टिलाइज, जहाँ स्पर्म और ओवम मिलते हैं, वहां तक पहुंचने में करीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं। ऑलमोस्ट सारे स्पर्म्स वहां इतनी देर में पहुंच जाते हैं। जो रैपिडली मोबाइल होते हैं वो और भी जल्दी पहुंच जाते हैं। इसलिए अगर थोड़ा डिस्चार्ज बाहर भी आ जाता है तो जो स्पर्म्स हैं वो थाइस से, बटक से भी ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। एंड कुछ पार्ट डेफिनेटली वजाइनल कनाल के अंदर रहता है, तो वहां से स्पर्म्स ऑलरेडी असेंड कर जाते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर डिस्चार्ज बाहर आ रहा है वो क्यों आता है। बिकॉज गश से रिलीज हुआ एक क्लोज्ड एंडेड स्पेस है, वो बाहर बैक फ्लो से आएगा। दूसरी चीज, स्टिल अगर बाहर आ रहा है तब भी कुछ पोर्शन डिस्चार्ज का अंदर बचता है। तीसरी बात, अगर पूरा ही डिस्चार्ज मान लो बाहर आ रहा है, जो आप लोग बोलते हो मैम पूरा डिस्चार्ज बाहर आ जाता है, तो भी वहां अगर आप 5-10 मिनट तक लेटे रहते हैं तो भी सारे स्पर्म्स वहां से ऊपर असेंड कर सकते हैं। ये मेजरली आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस को अफेक्ट नहीं करता है अनटिल अनलेस स्पर्म काउंट नॉर्मल है। तीसरी बात कि तो कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए, ये जवाब मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि एटलीस्ट 5
से 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट तक आप लेटे रहें, ताकि जो बटक्स या बाहर भी आया है डिस्चार्ज वो स्पर्म ऊपर असेंड कर जाए। क्योंकि डिस्चार्ज जहाँ पे होता है वहां से लेकर जहाँ पे ओवम और स्पर्म मिलते हैं वहां तक पहुंचने के लिए मैक्सिमम स्पर्म्स को 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। तो उतनी देर में सारे स्पर्म्स असेंड कर जाते हैं। अब क्या स्पर्म्स को ऊपर जल्दी से ट्रैवल कराने के लिए आपको तकिया लगाना है या फिर आपको पैर ऊपर करने हैं, पूरी रात वैसे लेटे रहना है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो आप हल्की करवट ले सकते हैं, दैट इज अ बेनिफिशियल पोजीशन। बाकी अगर आप तकिया लगाने के हाव भाव में उस टाइम पे इतना हफड़ा तफड़ी मचाएंगे तो ऑब्वियसली वो वैसे ही डिस्चार्ज लीक हो जाएगा। तो ये सब करना कोई मैंडेटरी नहीं है, इट इज पर्सनल चॉइस एक्चुअली। बाकी कोई पोजीशन में लेटना या फिर तकिया लगाना, पैर ऊपर करना, ये मेजरली कुछ ज्यादा हेल्प नहीं करता है। इनफैक्ट इससे स्ट्रेस बढ़ता है या फिर आप इधर उधर होते हैं तो जो अगर आप जल्दी खड़े हो जाते हैं तो दैट माइट अफेक्ट। इसलिए आप नॉर्मली करवट लेकर लेट जाएं या सीधे भी लेटे रहें, दैट इज फॉर 15 मिनट्स, दैट इज इनफ। अब कितनी देर बाद उठ के यूरिन जा सकते हैं या फिर वॉश कर सकते हैं? तो 15 मिनट बाद आप उठ सकते हैं, यूरिन पास कर सकते हैं, इनफैक्ट वॉश भी कर सकते हैं। बिकॉज सीमन जो होता है उसमें स्पर्म्स के अलावा बहुत सारी सिक्रीशंस होती हैं, सो स्पर्म्स ऊपर असेंड कर जाते हैं, रेस्ट वो नॉर्मल फ्लूइड बचता है जिसे आप वॉश ऑफ कर सकते हैं आफ्टर नियरली 15 मिनट्स। उसके बाद आप यूरिन भी पास कर सकते हैं। इनफैक्ट जब न्यूली मैरिड जो कपल्स होते हैं या फिर जैसे आप लोग का वाटर इनटेक कम होता है तो ऐसे में आपको इंटरकोर्स से पहले और इंटरकोर्स के बाद भी यूरिन पास करना चाहिए, आपको यूटीआई होने के चांसेस कम रहते हैं। इसी के साथ ही कुछ लोगों के डाउट उल्टी तरीके के भी आते हैं कि मैम अब आप तो बोलते हो कि यहाँ से स्पर्म्स तो थाइस से भी असेंड कर जाएंगे या फिर स्पर्म्स बटक से भी असेंड कर जाएंगे, तो अगर बाहर इजैकुलेशन करते हैं तो भी क्या प्रेग्नेंट हो सकते हैं? तो जनरली बाहर अगर आप इजैकुलेट कर रहे हैं एंड इट इज वेरी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द इंट्रोइटस, तो फिर ऐसे में यस प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, स्पर्म्स बहुत तेजी से ट्रैवल करते हैं। सो ऑब्वियसली इफ यू डू नॉट वांट टू गेट प्रेग्नेंट यू शुड यूज अ प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज व्हाट आई वांट टू से हियर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दिस टाइम आई ट्राइड टू मेक वेरी टू द पॉइंट, घुमा फिरा के नहीं, सीधी बात, नो बकवास टाइप ऑफ वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको आपके ओव्यूलेटरी डेज के बारे में या कुछ भी कंफ्यूजन है, आप जल्द प्रेगनेंसी की ट्राई कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट्स में पूछेगा। मैं इस वीडियो के हर एक कपल को जवाब देने की कोशिश करूंगी। बिकॉज आई नो पर्सनली एवरी डे बेसिस पे मेरी 1 या 2 कंसल्टेशंस ऐसी होती हैं जहां कपल्स कंसीव करने की ट्राई कर रहे हैं और उनको जो स्ट्रेस होता है, अगर मेरी एक वीडियो एक कपल, किसी भी एक कपल को हेल्प कर पाए तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी। बिकॉज दैट स्ट्रेस इज नॉट एट ऑल मैनेजेबल एंड वो बहुत बार अननेसेसरी स्ट्रेस होता है कि दोस्त ने बोल दिया भाई मैं तो 1-1 घंटे, मेरी बेबी को तो 1-1 घंटे पैर ऊपर करके लेटा के रखता हूँ। तो वीडियो शेयर कर देना उनके साथ जो इसी जानकारी का इंतजार कर रहे हैं और अगली वीडियो के लिए बने रहना। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।